1 मिनट के अंदर विकास भाई कि मैंने पार्टी क्यों ज्वाइन करी, सही मानो 1 मिनट के अंदर बताता मैं अपने यहाँ से रहता हूँ, बीसापुर का रहने वाला हूँ। वहां मैंने देखा जब पूरे क्षेत्र के अंदर बीजेपी ने अफरा तफरी मचवा दी है एनआरसी के नाम पर। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। तो मैं पढ़ा लिखा इंसान, मैंने जामिया के मिलिया यूनिवर्सिटी की वो तस्वीरें देखी जहां हमारी बहनों के ऊपर लाठियां बरस रही थी। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो तस्वीरें देखी जहां यूनिवर्सिटी के अंदर टायर गैस और लाठी चार्ज करी जा रही थी। तो मैंने ये देखा कि भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, जब हमारे बहनें लाठियां खा रही तो भाई मैं क्यों ना करूं प्रोटेस्ट उठा करके। जब मैंने शहर के अंदर हजारों लोगों को लेकर के प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखा, मेरे घर से 4 लोगों को जेल में भेज दिया। मैंने भी जेल काटी 28-29 दिन की। जब मैं जेल के अंदर था तो मैंने उस वक्त एक चीज महसूस की कि जिन्हें हमने नेता बनाया, जिन्हें हमने लीडर बनाया, जिन पार्टियों को हमने नारे लगाए, झंडे उठाए, आज वो पार्टियां कहां खड़ी हुई हैं। इस कौम ने अगर सबसे ज्यादा किसी को वोट दिया हुआ तो सच्चाई बात है समाजवादी पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया? हमने सबने दिया। जब मैं उस दौर के अंदर जेल के अंदर था तो मैं देख रहा था कि ये साइकिल 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 करने वाले आज कहां खड़े हुए हैं। कोई लीडर, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री आपके हक अधिकारों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने उस जेल की सलाखों के पीछे से जो टीवी लगी होती है उसमें मैं तस्वीर देख रहा था कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता जो हमारे लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए टोपी वालों के बीच में, कुर्ते पैजामे वालों के बीच में, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के ये पैगाम दे रहा था कि अगर किसी भी मुसलमान भाई का पसीना भी कहीं छुआ तो ये दलित का बेटा अपना खून बहाने का काम करेगा और हमारे लाठी खाने का काम करेगा। उस दिन मैंने कहा कि आप इसके बाद उन किसी पार्टी का झंडा और उनका नारा लगा तो नजर नहीं आएंगे। एक ही लीडर हमारा है, एक ही नेता है जो इस कौम के लिए बोल रहा है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। जाकर के तब मैंने जाकर के पार्टी, और जब मैंने भाई का चुनाव लड़ाने के लिए नगीना गया तो मैंने भाई से मंच पे एक बात कही थी, मैंने कि भाई पूरे हिंदुस्तान की तमाम सीटों को छोड़ करके आप नगीना में आए हैं जहां 60 से 70% मुसलमान है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास होगा इस कौम का। ये वही कौम है जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम किया था। और मैंने कहा सुनो, इस कौम के अंदर, मैंने भाई से कहा था मैं पैदा हुआ, ये कौम एहसान मानने वाली कौम है। अगर इसकी आंख में तिनका पड़ जाए और कोई तिनका निकाल दे तो उसका भी एहसान मानती है। याद रखो भाई, आपने इस कौम के लिए संघर्ष किया हुआ है, ये कौम आपको मायूस नहीं करेगी और आपको संघर्ष के अंदर जिता के भेजने का काम करे। और दुनिया ने देखा कि वहां के मुस्लिमों ने भाई की मोहब्बतों का डबल मोहब्बतों के साथ रिस्पॉन्स दिया और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता करके सांसद भेजने का काम किया। मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं मैं कि इस क्षेत्र के अंदर आने वाले चुनाव के लिए, चाहे हमारा विधानसभा का कोई प्रत्याशी हो, चाहे हमारा कोई जिला पंचायत का प्रत्याशी हमारा हो, भाई तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत के लिए, पार्टी ने यहाँ से उतारती है, एक एक वोट चुन करके आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों को दो। इस बात की गारंटी आज हमसे दे करके जा रहे हैं। हम लोगों की वीडियो बना लो, कैच करके रख लो। अगर कहीं भी जुल्म जास्ती होती है, आपके ऊपर अत्याचार होता है और आप सही हो तो याद रखो, हम वो तहसील, वो थाना और वो ऑफिस तब चलने देंगे जब आपके काम करा देंगे जाके। ये हमारी लोगों की गारंटी है।